ही नहीं अपितु एक अमानवीय अपराध भी है। जिस देश में बच्चों का शोषण होगा वह देश कभी प्रगति की राह पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसे रोकने हेतु हमें हर संभव उपाय करना होगा, अन्यथा भले ही हम 21वीं से 22वीं सदी में चले जाएं, परंतु रहेंगे हम अपराधी ही। फिर तो ऐसा ये मेरे घर में गाना कौन गा रहा है? दीदी कर दे सबकी। नारायण से बर्तन धोए। 5 मिनट धो दूंगा। और वो क्या रहा? क्या थूका क्यों तुमने वहाँ पर? 5 मिनट धो दूंगा। 5 मिनट। अब जब तक मैं घूम गया तब तक ये साफ नहीं हुआ, तो देख लेना। साफ करो। घूम लेते। मेरे घर में अरे आप आ गए, आइए। वैसे आपका बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? अरे कबाड़ खाना ये सब मैंने नहीं किया। वो रामू का काम है सारा, दिन भर घूमते रहता है, कुछ काम भी नहीं करता। रामू का ना? हाँ। लाओ तो जरा उसे उसकी अभी खबर लेते हैं। रामू इधर आओ। कहाँ वो आ रहे हैं ना? ये वो रामू। नमस्कार साहब। क्या हुआ? नमस्ते वगैरह तो ठीक है क्या ये सब? क्या है साहब? ओहो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। 5 मिनट साफ कर दूंगा साहब। इधर आओ। एक काम करते, इसको काम से निकाल देते हैं, पगार भी नहीं देनी पड़ी। हाँ, एक और धक्का देके निकाल रही है। धक्का देके चलो। रामू, हम तुम्हें धक्का देने आए। क्या हुआ साहब? गरीब आदमी साहब। अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो। आज अभी कहाँ सबसे मुंह दिखाने। हाँ, वैसे मेरे नाखून को ज्यादा गंदे हो गए, मैं ब्यूटी पार्लर जा करती हूँ। सुनो, मैं ब्यूटी पार्लर जाके आ रही हूँ। ठीक है। और घर को साफ भी कर देना। अरे बाप आ गई। देखो मेरे नए पॉलिसी कितना अच्छे है ना? अरे बाबा बहुत अच्छी है। चलो उसी खुश में कहीं घूम के आते हैं। चलो। हाँ, वैसे आपने अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में कुछ खास बताया नहीं। बिजनेस ट्रिप तो ठीक थी, पर वो जगह तो और भी ज्यादा अच्छी थी। वहाँ पे तो बहुत ज्यादा सफाई थी, पता है? सफाई से याद आया, घर जाके घर तो साफ कर दोगी ना? घर मैं साफ करूंगी। और मेरे नए पॉलिश का क्या? मुझे नहीं पता, तुमने नौकर को निकाला था ना? मैंने निकाला या आपने निकाला उसको काम से? आइडिया तुम्हारा था। अच्छा, निकाल देना, दोनों ने मिलकर निकाला, मेरे ऊपर दोष क्यों दे रहे हो? मुझे फिर से नौकर चाहिए, मैं नहीं संभाल सकती उतने बड़े घर को अकेले। 12 चाहिए मुझे फिर से। आधे हम नॉक कर देते आना। हाँ ठीक है। इन बच्चों को कहाँ पे रख सकता, पगार भी कम देगी। तुम्हें नौकर चाहिए ना? हाँ, सुनाई नहीं देता क्या? ठीक है। अरे बच्चे सारे इधर आना। जी साहब। तुम लोग घर में काम करोगे? जी साहब, कर लेंगे। देखो, मेरे 3 शर्त है। एक, तुम्हें 1 महीने के 300 रुपए मिलेंगे। 300? इन लोगों के लिए 100 रुपए की खाती है। सिर्फ 100 मतलब 100। तुम्हें 1 महीने के 100 रुपए मिलेंगे, रहने के लिए घर मिल जाएगा और खाना मैं खुद ही बना लूंगी। चलोगे? जी आंटी, चलो। बहुत ज्यादा। ये है हमारा आलीशान महल। इधर आओ। ये है हमारा किचन, जाके बर्तन धोने अब जाओ। सुनो, ये काम होने के बाद मेरे कपड़े प्रेस कर देना, जरा बाहर जाके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आंटी जी, झाड़ू कहाँ है? आंटी, मैं तुम्हारी आंटी कब से बन गई? मैं आलीशान महल की इकलौती मालकिन हूँ, यानी कि तुम्हारी मेन था, समझी? बोला झाड़ू करो, साफ करो।
आपने मुझे बुलाया? ट्रेन स्टेशन से जा चुकी, तुम अभी आ रहे हो? जाओ यहाँ से, आगे बस चाय लेके आना। जी मेम साहब। दीदी मेम साहब ने चाय लाने के लिए कहा है। ओ शुक्रिया। चाय? जाओ जल्दी दूध और ट्रे लेके आओ। हाँ दीदी, आपका हाथ छोड़ गया, आपको तो मदद लगाना चाहिए। अरे सब छोड़े दीदी। नहीं ये छोड़ो, तुम जल्दी जाके मेम साहब को चाय लेके जाओ। मेम साहब अभी बैठने लगेगी, जाओ। मेरी शक्ल क्या देख रहे, रखो टेबल पर। मैं नमकीन लेके खड़े हो उस कोने में। नमकीन लाने के लिए बोला था मैंने, तो क्यों नहीं गए फिर? जाओ जाके बिस्किट ले आओ। अब नमकीन ले जाने के लिए भी तो नहीं बोला ना मैंने। रखो, जाके बिस्किट लेके आओ। अपनी मर्जी के मालकिन बने फिर रहे ये दोनों। ये लीजिए मेम साहब, चाय लेके आओ। चाय पियो। कोई चाय होती है, चाय बनाना कोई हमारे नौकर के पीछे। तुम लोग इधर आओ। क्या हो? चाय कैसी होती है? इनके हाथ और कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। हाँ, मैं ऐसे हाथों से चाय बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो जो जाके ये बर्तन लेके जाओ, अच्छे से धोना। अपने ये पहले से चाय बना के लेके आ गए। अरे सुनो, पहले अपने हाथों को साफ करना और इन कुछ बर्तनों को। जाओ जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, आप इन कामचोर नौकरों को कहाँ से लेकर आए हो? ये रास्ते में कचरा उठा रहे थे, सोचा काम ले रखूंगी। काम तो कुछ करते भी नहीं, कामचोर कहीं के। तुम्हें तो इनका फायदा उठाना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तुम इन दोनों नौकरों को कितने पगार देती हो? पहले तो मैंने सोचा 1 महीने के 300 दे दो, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे को कितने कंजूस है, इसलिए 1 महीने के सिर्फ 100 देती हूँ। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? तुम्हें तो इन दोनों को सिर्फ 50 रुपए देने चाहिए। दोनों कुछ काम भी नहीं करते और ऊपर से तुम रहने के लिए इतना बड़ा घर दे रही हो। तुम्हें तो इन पे काम ज्यादा और पगार कम देनी चाहिए। लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा इन दोनों से। चलो हमें बहुत देर हो चुकी है, हम चलते हैं। हाँ आते रहना, आते रहना। बाय। तुम लोग इधर आओ। मेहमानों के सारे के काले काले शक्ल जैसे चाय लेके आ गए थे। चला हुआ है, देखिए मेम साहब। चलिए तो मैं क्या करूँ? हाथ में मेहंदी लगा के तो बिठा नहीं सकती ना इसको। आपको तो मलहम देना चाहिए। मलहम 10 रुपए कहते 10। चला हुआ है देखिए। तो चले तो मैं क्या करती, जबान चलाती नीचे। मेम साहब क्या करिए, वो बच्ची है, नादान है, अब इस पे हाथ से उठा सकती है, तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों को अपने सर पे बिठा के रखो। जाओ यहाँ से, बर्तन धोने लग जाओ फिर से। काम जो कहेंगे। काश हमारे भी माता पिता होते। हमारे माता पिता कहाँ है दीदी? हमारे माँ बाबा जहाँ भी हो, काश हमारी ये दुर्दशा देख रहे हो। चलो जल्दी काम करो, वरना वो चुड़ैल पेट से आ जाएगी। वो चुड़ैल वो तिब्बतों के थाल में रहती है, छोड़ो उसकी बात, चलो काम करते। अब फिर से कौन हो गया मेरा मूड ऑफ करने? अरे नमस्ते, आइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी आप बैठे, मैं मुझे बुला के लाती हूँ। अजी सुनते हो, मिस्टर गुप्ता आपसे मिलने। आ रहा हूँ। मैं सत्ता चाहिए क्या? चाय जाओ जल्दी, दूध ट्रे लेके आओ। अच्छा आपकी माता जी थोड़ी बीमार थी, हुआ क्या? ये लीजिए मेम साहब चाय। पकौड़े रखो। आप चाय लीजिए, रुकिए। अरे कहाँ जा रही हो? आप चाय लीजिए, मैं अच्छे से पकौड़े बना के आती हूँ। अरे जरूरत नहीं है पकौड़े। आप बैठिए। तुम दोनों इधर आओ। ये क्या काले काले पकौड़े? ऐसे पकौड़े होते हैं? इधर आओ, तुम दोनों को पकौड़े बनाना सिखाती हूँ। इधर आओ, ये गैस ऑन करो। पीछे आओ तुम, हाथ अब दिखाओ तो अपना।
ये पकौड़े से बनाते हैं। तो क्या करें इन दोनों को अपने सर पे बिठा के रखो। काम है काम। आपको ऐसा लगता है ना तो आप इन दोनों को लेकर चले जाइए। अच्छा ये तो आप यहाँ पे करके निकलो यहाँ। आज से बदले हमारे घर ही दिखाए पूरे शहर वालों ने। दिमाग खराब। अब फिर से कौन आ गया? आप बैठिए मैं भी आती हूँ। हाँ जरा देख के आओ। अरे आपका कौन है? कहाँ पर गए? हमने क्या किया? बच्चों को बुलाइए। क्या आप क्या बोलिए? आप बताओ बोलिए। अरे पर साहब बात क्या है? अरे आप चुप रहिए। इधर आओ। इधर आओ। ये वो दो बच्चे। बच्चों सच बताना, ये तुमसे अत्याचार करते हैं और तुमसे काम करवाते हैं? अरे नहीं ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमें आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मेरी दीदी का हाथ पूरा चला दिया। झूठ मत बोलिए। अरे इन्होंने तो हमें रास्ते पे उठा के अपने घर में जगह दी है। अरे मैं सच बोल रही हूँ दीदी। आप ये सब खुद ही हो कि हमने नहीं किया। आप भी चुप ही रहिए। हमें सब दिख रहा है। खबरदार गिरफ्तार करो इनको। अरे गलती क्या है? अरे सावन में हमारी क्या गलती है? छोटो छोड़ दीजिए हमें। कहाँ लेके आ गया हम दोनों को? अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे फोन तो करने दीजिए। हेलो। अरे वकील साहब आप कहाँ हैं? अरे प्लीज आप जल्दी कालीचौक पुलिस स्टेशन पे आ जाइए। अरे प्लीज जल्दी आइए। हाँ उन्होंने चूक किया है और बच्चों से काम करवाया है। कानून के सामने शादी कैसी होती है? ठीक है मिल सकते चलिए जाइए। वकील साहब हमें बचा लीजिए। मैंने इसके साथ से चूक किया है, मैं अभी आपके बिल कॉर्ड लेके आता हूँ। जी जल्दी जाइए प्लीज। जल्दी आइएगा। ये पता है मच्छर है यहाँ पे तो। ठीक है दरवाजा खोलो। अगली बार से क्या था छोड़ेंगे नहीं। जाइए ठीक है। धन्यवाद आपका। अरे ये तो मेरा फर्ज था, पर आपने भी तो गलती की बच्चों से काम करा के। जी आप सही कह रहे हैं, हमारी गलती। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे क्लाइंट आने का काम टाइम सही कह रहे हैं। अरे चाचा लगता है कोई आया है, मगर अभी कौन आया है? जाओ जाके दरवाजा खोलो। अभी कौन आ गया? पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। साहब आप यहाँ? माया मुझे माफ कर दो। चंदा इधर आओ। चंदा मुझे माफ कर दो। हम दोनों ने तुम दोनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। अरे नहीं मेम साहब ये आप ना करिए। आपने हम पे अत्याचार नहीं किया, वो तो हमारी गलती थी। हमने ही पकोड़े चला दिए, अच्छे से काम भी नहीं किया। अरे नहीं हमारी गलती थी। अरे नहीं आप हमसे माफी मत मांगिए, हमें पाप लगता है। अरे माफी के ही लायक है। तुम दोनों का कोई दोष नहीं, सारा दोष तो हमारा है। पर तुम चिंता मत करो, हमने तुम पे पर ठीक है, अब मैं प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें शिक्षित करवाऊंगा, मैं तुम्हें काबिल बनाऊंगा। अब से तुम दोनों हमारे बच्चे।